नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जॉब वाला पे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जॉब अपडेट आप सभी को देखने को मिल रहा है यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ साथियों, यूपीएससी ने जेई के पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया है, जहां पे अगर हम पोस्ट की बात करें साथियों, तो हमारे वैसे साथी जो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तथा हमारे वैसे साथी जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथियों, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगी, और सीट्स की बात करें तो आपको बम्पर सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथियों, अगर हम जॉब गारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब देखने को मिल रही है। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे हमारे वैसे साथी जो कि ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन्हें फ़ी के रूप में 25 रुपीज़ देना होगा, और हमारे वैसे साथी जो कि SC ST PWD से बिलोंग करते हैं उन्हें फ़ी के रूप में कुछ भी नहीं देना होगा, उनका फ़ी माफ़ किया गया है। साथियों, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट क्या है और क्लोज डेट क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बस आपको करना है क्या साथियों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारे 91% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, ये चैनल आप ही का है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता है क्या साथियों कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम इसी प्रकार का जॉब अपडेट आप सभी के लिए डेली लाते रहेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। हमारे वैसे साथी जिन्होंने अपना डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है वो सभी इस जेई के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तथा हमारे वैसे साथी जिन्होंने अपना डिप्लोमा या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया है वो सभी भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तथा हमारे वैसे साथी जिन्होंने अपना बीटेक या फिर डिप्लोमा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से किया है वो सभी भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपका क्या क्या खोजा जा रहा है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, आप पहले क्या करिएगा, गूगल क्रोम या फिर आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसे ओपन करिएगा और वहाँ पे लिखिएगा यूपीएससी। जैसे यूपीएससी लिख के सर्च करिएगा, आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे लिखा है यूपीएससी वेलकम टू यूपीएससी। साथियों, आपको क्या करना है, वेलकम टू यूपीएससी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये देखिए साथियों, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिख रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके नंबर फर्स्ट में देखिए एडवर्टीजमेंट दिया गया, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे देखिए आपको एडवर्टीजमेंट नंबर बता दिया गया है कि अभी 2 एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिला। आपको क्या करना है, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग चाहें तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस एडवर्टीजमेंट पे पहुंच सकते हैं, या फिर साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपका इसका PDF शेयर किया जाता है और बहुत सारे जॉब अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया साथियों। चलिए अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो ये देखिए साथियों, अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर में लिखा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इनवाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, और नीचे में बताया गया कि ये किसके लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया, जो कि नीचे आपका सारा डिटेल्स दिया गया। शुरुआती में कुछ ऐसे वैकेंसी है जो कि हमारे लिए नहीं है, वो सब मास्टर डिग्री के लिए है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन सबका अलग है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डिप्लोमा साथी के लिए और बीटेक साथियों के लिए एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं जो कि नीचे दिया गया है। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। साथियों, आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और नंबर 6 पे रुक जाना है। यहाँ पे देखिए नंबर 6 पे आपको वैकेंसी का नंबर बता दिया गया और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दिया गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना देखने को मिला है, तो 58 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल रहा है। पोस्ट क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियर का आपका पोस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए ट्रेड भी बता दिया गया है कि आपका सिविल इंजीनियर एम्प्लॉयज होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया। चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए आपका कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है कि आपका किस कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है। तो हमारे वैसे साथी जो कि SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 सीट रखा गया, तथा हमारे वैसे साथी जो कि ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 4 सीट रखा गया, और OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 सीट रखा गया, और वैसे साथी जो कि EWS से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 सीट रखा गया, UR के लिए 26 सीट रखा गया, और हमारे PWD साथियों के लिए 3 सीट रखा गया। तो चलिए साथियों, ये यहाँ पे देखिए जो नीचे में लिखा गया ये हमारे PWD साथियों के लिए किस प्रकार का डिसेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग नीचे बढ़ते हैं, नीचे में देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपको जॉब गारंटी के बारे में बता दिया गया है कि यह जो आपका पोस्ट रहेगा वो ग्रुप बी का नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा, जो कि परमानेंट पोस्ट देखने को मिलेगा। और साथियों यहाँ पे भी आपको ये भी देखिए बता दिया गया है कि आपका जो सैलरी होगा वो लेवल 6 का सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 7 CPC के अनुसार देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी देखिए आपके एज के बारे में बता दिया गया है कि आपका एज जो होगा वो 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए साथियों, हम नीचे बढ़ते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग
ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी में तो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अब हम लोग नीचे चलते हैं और अगली वैकेंसी पे बात करते हैं। तो साथियों जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, आपको नंबर 7 पे एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए साथियों वैकेंसी का नंबर को बता दिया गया है और यहाँ पे टोटल पोस्ट भी बता दिया गया है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सीट कितना देखने को मिल रहा है। तो 20 नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट को भी डिफाइन कर दिया गया है कि आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट देखने को मिलेगा और ब्रांच को भी देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए और स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बता दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया गया। देखिए साथियों इसी के नीचे में आपके कैटेगरी को डिफाइन कर दिया गया कि किस कैटेगरी में आपको कितना सीट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे वैसे साथी जो कि एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल 3 सीट रखा गया और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 सीट रखा गया और हमारे ओबीसी साथियों के लिए 5 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए 1 सीट रखा गया, यूआर साथियों के लिए 10 सीट रखा गया और पीडब्ल्यूडी साथियों के लिए 2 सीट रखा गया। इसी के नीचे देखिए साथियों हमारे पीडब्ल्यू साथियों के लिए सारा कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ नीचे में एक्सप्लेन कर दिया गया। चलिए साथियों अब हम लोग जॉब गारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों बताया गया है कि जो आपका ये जॉब होगा, वो जो पोस्ट होगा वो आपका परमानेंट पोस्ट होगा, जो ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल होगा। यहाँ पे देखिए और बताया गया है कि आपका जो सैलरी होगा वो सैलरी आपको लेवल 6 का सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 7 CPC के अनुसार देखने को मिलेगा। और उसी के जस्ट बगल में देखिए साथियों आपका एज के बारे में बता दिया गया है कि आपका 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग फाइनल बात पे करते हैं क्या हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपका डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए, किसमें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और इसमें भी साथियों आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस को नहीं बताया गया, मतलब कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे आर्किटेक्चर साथियों के लिए निकाला गया, जिन्होंने अपना BE बीटेक या फिर डिप्लोमा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से किया। तो यहाँ पे देखिए नंबर 8 में आपका वैकेंसी नंबर को बता दिया गया और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बता दिया गया कि 1 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्ट आपको बता दिया गया असिस्टेंट आर्किटेक्चर इन द ऑफिस ऑफ द चीफ आर्किटेक्चर। डिपार्टमेंट बता दिया गया कि अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत काम करेगा। यहाँ पे देखिए साथियों अगर हम आपका जॉब गारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपका जॉब गारंटी टेम्परेरी बेसिस पे दिया जा रहा है, जो कि ग्रुप बी नॉन मिनिस्टीरियल होगा। यहाँ पे देखिए साथियों अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 15,600 मतलब 15,500 से लगभग 40,000 प्लस आपको ग्रेड पे 5,400 दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन मतलब एज दिया गया है, जिसमें एज रिलैक्सेशन अलग से आपको दिया जाएगा। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर आपने BE बीटेक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल। साथ ही यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है। जी हाँ साथियों इस पोस्ट के लिए हमारे वही साथी एलिजिबल हैं जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए साथियों अब हम नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट बताया गया कि स्टार्टिंग डेट कब से है, तो 8/4/2023 से एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है, जहाँ पे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे देखिए बताया है कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पे जाके आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे में देखिए साथियों एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट बताया गया है 27/4/2023, 27/4/2023 को क्लोजिंग डेट बता दिया गया। इसी के नीचे में देखिए 28/4/2023 को प्रिंटिंग का भी लास्ट डेट बता दिया गया। चलिए साथियों नीचे चलते हैं देख लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर को बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लिया जाएगा, जिसके थ्रू से आपका सबसे पहले CBT होगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब कि 2 तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। पहला तो होगा CBT एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नीचे चलते हैं और फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि आपसे फॉर्म फी कितना लिया जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ी को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, जहाँ पे बताया गया कि हमारे वैसे साथी जो कि फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं या फिर PWD से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ी माफ़ किया गया है, उनसे फ़ी कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तथा हमारे वैसे साथी जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, उनसे फ़ी के रुपये में 25 रुपया उनसे फ़ी लिया जाएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है और हम इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाते रहेंगे। साथियों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। तो
चलिए साथियों अब आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।